प्यूडीपाई हियर। नहीं नहीं, मजाक कर रहा था। सैटखीरा स्टोर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जो 2023 में नहीं बल्कि सीधा 2050 में जी रहा है। नहीं यार, मैं टाइम ट्रैवल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जापान की। ये देश टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल और सोच में इतना आगे है कि लगता ही नहीं कि ये वही दुनिया है जिसमें हम रहते हैं। चाहे वो खेती करने का तरीका हो, रहने का स्टाइल हो या फिर रोबोट, सब कुछ नेक्स्ट लेवल का है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि भविष्य कैसा दिखेगा तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम जापान के कुछ ऐसे अद्भुत फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिन्हें सुनकर आपको भी लगेगा कि हम तो अभी भी पाषाण युग में जी रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जापान की शान, उनकी बुलेट ट्रेन की। ये कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं है, ये तो एक रॉकेट है जो जमीन पर दौड़ता है। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं ये ट्रेनें, मतलब दिल्ली से आगरा जाने में बस 1 घंटा। और सबसे बड़ी बात, ये ट्रेनें कभी लेट नहीं होती। 1 सेकंड भी लेट हुई तो समझो जापान में भूकंप आ गया। इतनी स्मूथ होती है इनकी ट्रेन की राइड। और अंदर से तो बात ही मत करो, लग्जरी होटल से कम नहीं होता इनका इंटीरियर। कंफर्टेबल सीट्स, वाईफाई, चार्जिंग पॉइंट्स और खाने पीने का तो पूरा इंतजाम। सच में यार, जापान की बुलेट ट्रेन नहीं, एक अनुभव है। काश हमारे यहाँ भी ऐसी ट्रेनें होती। अब बात करते हैं जापान की एक और खास बात की, और वो है रोबोट्स। यहाँ हर जगह रोबोट्स दिख जाएंगे आपको, होटल में रिसेप्शनिस्ट से लेकर रेस्टोरेंट में वेटर तक। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये रोबोट्स सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये सच में काम करते हैं। होटल में चेक इन करना हो, खाना ऑन ऑर्डर करना हो या फिर घर की सफाई करनी हो, ये रोबोट्स सब कुछ कर सकते हैं। ये आपकी बात समझते हैं, आपके सवालों के जवाब देते हैं और यहाँ तक कि आपसे मजाक भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सारा काम रोबोट्स ही करेंगे तो फिर इंसान क्या करेंगे? इंसान वो करेंगे जो रोबोट्स नहीं कर सकते, जैसे कि नए नए आइडियाज सोचना, क्रिएटिव होना और दूसरों से इमोशनली कनेक्ट करना। कुल मिलाकर जापान में रोबोट्स और इंसान मिलकर एक बेहतर भविष्य बनाने में लगे हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि जापानी लोग टेक्नोलॉजी को कितना पसंद करते हैं, और ये चीज उनके टॉयलेट्स में भी साफ दिखाई देती है। जी हाँ, आपने सही सुना, टॉयलेट्स। जापान में आपको ऐसे ऐसे हाईटेक टॉयलेट्स देखने को मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। सीट वार्मर, ऑटोमेटिक फ्लश, बिल्ट इन बिडेट और तो और कुछ टॉयलेट्स में तो म्यूजिक सिस्टम भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि टॉयलेट में म्यूजिक सिस्टम किस काम का? ये जापानी लोग प्राइवेसी को बहुत मानते हैं, तो अगर कोई बाहर से आवाज न सुन पाए इसलिए टॉयलेट में म्यूजिक सिस्टम दिया जाता है। और सुनो, ये टॉयलेट सिर्फ कंफर्टेबल ही नहीं होते बल्कि हाइजीनिक भी होते हैं। ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम से लेकर एंटी बैक्टीरियल सीट्स तक, इन टॉयलेट्स में आपको किसी भी तरह के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। कुल मिलाकर जापान में टॉयलेट जाना भी एक लग्जरी एक्सपीरियंस है। जापान एक बहुत ही घनी आबादी वाला देश है, खासकर उनके बड़े बड़े शहर तो बहुत ही क्राउडेड हैं। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या होती है पार्किंग की। लेकिन जापानी लोगों ने इस समस्या का भी एक यूनिक सॉल्यूशन निकाला है, और वो है अंडरग्राउंड बाइसिकल पार्किंग। जी हाँ, आपने सही सुना। जापान में ऐसे ऐसे हाईटेक अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट्स हैं जहां आप अपनी साइकिल पार्क कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड होते हैं। आपको बस अपनी साइकिल एक डेजिग्नेटेड एरिया में ले जाकर छोड़नी होती है और बाकी का सारा काम मशीनें कर लेती हैं। ये मशीनें आपकी साइकिल को एक खाली जगह तक ले जाती हैं और उसे सुरक्षित रूप से पार्क कर देती हैं। और जब आपको अपनी साइकिल वापस लेनी होती है तो आपको बस अपना कार्ड स्वाइप करना होता है और आपकी साइकिल कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने आ जाती है। इस तरह से जापानी लोगों ने न सिर्फ पार्किंग की समस्या का हल निकाला है बल्कि साथ ही साथ अपने शहरों को भी और ज्यादा क्लीन और ग्रीन बनाया है। जापान में जमीन की कमी तो आपको पता ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहां हरियाली नहीं है। जापानी लोगों ने अपनी जरूरत के हिसाब से खेती करने के नए नए तरीके इजाद किए हैं, और उनमें से एक है अंडरग्राउंड फार्मिंग। जी हां, आपने सही सुना। जापान में ऐसे ऐसे अंडरग्राउंड फार्म्स हैं जहां साल भर ताजी सब्जियां और फल उगाए जाते हैं। ये फार्म्स खास तरह के एलईडी लाइट्स और हाइड्रोपोनिक सिस्टम से लैस होते हैं, जिससे पौधों को धूप, पानी और पोषक तत्व सही मात्रा में मिलते रहते हैं। इन अंडरग्राउंड फार्म्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ मौसम का कोई असर नहीं पड़ता। चाहे बाहर कड़ाके की ठंड हो या फिर चिलचिलाती धूप, इन फार्म्स में साल भर एक जैसा तापमान रहता है, जिससे फसल को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता। इसके अलावा इन फार्म्स में पानी की भी बहुत बचत होती है, क्योंकि यहाँ पानी को बार बार इस्तेमाल किया जाता है। और चूंकि ये फार्म्स शहरों के बीचों बीच स्थित होते हैं,
इसलिए यहाँ से ताजी सब्जियां और फल बहुत ही कम समय में बाजार तक पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं जापानी फलों की। यार, ये जापानी लोग फलों को भी नहीं छोड़ते। यहाँ आपको ऐसे ऐसे यूनिक और अजीबोगरीब फल देखने को मिलेंगे कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये खाएं या फिर सजा कर रख दें। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर तरबूज की। जी हाँ, आपने सही सुना, स्क्वायर तरबूज। ये तरबूज देखने में बिल्कुल एक डिब्बे जैसे होते हैं और इन्हें उगाना भी कोई आसान काम नहीं है। इन तरबूजों को उगाने के लिए किसान इन्हें छोटे छोटे कांच के डिब्बों में उगाते हैं, जिससे ये बढ़ते हुए स्क्वायर शेप ले लेते हैं। ये तरबूज देखने में तो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन इनकी कीमत भी आम तरबूज से कहीं ज्यादा होती है। और सुनो, ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते, ये खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट होते हैं जितने कि आम तरबूज। तो अगर आप कभी जापान जाएं तो इन स्क्वायर तरबूजों को जरूर ट्राई करना। जापान में जीवन ही नहीं, मौत भी टेक्नोलॉजी से घिरी हुई है। जी हाँ, आपने सही सुना। जापान में ऐसे ऐसे हाईटेक कब्रिस्तान हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इन कब्रिस्तानों में सबसे खास बात होती है इनकी ऑटोमेटेड सिस्टम। यहाँ पर कब्रों को रोबोट्स द्वारा मेंटेन किया जाता है और फूल भी ऑटोमेटिकली ही चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हर कब्र के साथ एक डिजिटल स्क्रीन भी लगी होती है, जिस पर मृतक व्यक्ति की फोटो, नाम, जन्म और मृत्यु तिथि के साथ साथ उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें भी लिखी होती हैं। और सुनो, कुछ कब्रिस्तानों में तो ऐसी भी सुविधा होती है कि आप अपने घर बैठे ही अपने प्रियजनों की कब्र पर फूल चढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको बस कब्रिस्तान की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ऑर्डर करना होता है। कुल मिलाकर जापान में मौत को भी जीवन का एक हिस्सा माना जाता है और यहाँ के लोग अपने प्रियजनों की याद को हमेशा जिंदा रखने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। चैप्टर 8 भविष्य का संग्रहालय, जहां विज्ञान और कल्पना का मिलन होता है। जापान में ऐसे ऐसे अद्भुत संग्रहालय हैं जहां आपको विज्ञान और टेक्नोलॉजी का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। ऐसा ही एक संग्रहालय है मिराइकान, जिसका मतलब होता है भविष्य का संग्रहालय। यहाँ पर आपको रोबोटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नैनो टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर आधारित अनेक प्रदर्शनियां देखने को मिलेंगी। इस संग्रहालय की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आप सिर्फ चीजों को देखते ही नहीं हैं, बल्कि उन्हें छूकर और उनके साथ इंटरेक्ट करके भी सीख सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे रोबोट्स देखने को मिलेंगे जो आपसे बात कर सकते हैं, आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं और यहाँ तक कि आपके साथ खेल भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप स्पेस में जाने का अनुभव भी ले सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्या होता है। कुल मिलाकर मिराइकान संग्रहालय विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रति आपकी रुचि को और भी बढ़ा देगा। चैप्टर 9 स्मार्ट टेबल। जापान में खाना खाना भी है एक हाई टेक अनुभव। जापान में टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े बड़े चीजों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ की छोटी छोटी चीजों में भी टेक्नोलॉजी का जादू देखने को मिलता है। ऐसी ही एक चीज है स्मार्ट टेबल। जी हाँ, आपने सही सुना। जापान के कुछ रेस्टोरेंट्स में अब आपको स्मार्ट टेबल देखने को मिलेंगी, जो कि एक बड़े टच स्क्रीन से लैस होती है। इन टेबल्स पर आप न सिर्फ मेन्यू देख सकते हैं और ऑर्डर दे सकते हैं, बल्कि खाना बनने तक आप गेम्स भी खेल सकते हैं, मूवी देख सकते हैं या फिर इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं। और सुनो, कुछ रेस्टोरेंट्स में तो ऐसी भी सुविधा होती है कि आप अपने खाने का ऑर्डर देने के साथ साथ उसे बनते हुए भी लाइव देख सकते हैं। कुल मिलाकर जापान में खाना खाना भी एक अलग ही अनुभव है। चैप्टर 10 स्मार्ट घर। जापान में घर भी है एक स्मार्ट साथी। जापान में स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। यहां पर लोग अपने घरों को इतना स्मार्ट बना रहे हैं कि उन्हें ज्यादातर काम खुद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्मार्ट होम में लाइट्स, फैन, एसी, टीवी, म्यूजिक सिस्टम और यहां तक कि सिक्योरिटी सिस्टम भी आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट होते हैं। आप अपने फोन से ही लाइट्स ऑन या ऑन ऑफ कर सकते हैं, एसी का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं और घर की सिक्योरिटी भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्मार्ट होम में तो रोबोट्स भी होते हैं जो आपके लिए छोटे मोटे काम कर सकते हैं, जैसे कि फर्श साफ करना, कपड़े धोना या फिर खाना बनाना। कुल मिलाकर जापान के स्मार्ट होम आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां जिंदगी बहुत ही आसान और कंफर्टेबल हो जाती है। आउटरो। तो क्या आप तैयार हैं भविष्य के लिए? तो दोस्तों, ये थे जापान के कुछ ऐसे अद्भुत फैक्ट्स जिन्हें देखकर आप भी मानेंगे कि ये देश सच में 2050 में जी रहा है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना
और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।